हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लेनेट। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग में हमारा टॉपिक आता है कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। पूरी वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, अकॉर्डिंगली आपको टॉपिक क्लियर होगा और पेशेंसली अगर आप सुनते हैं देन आई अश्योर यू कि आपको टॉपिक डेफिनेटली क्लियर होगा और यहाँ से आप अपने मार्क्स डेफिनेटली स्कोर करेंगे ही करेंगे। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका फ्री पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। एंड अगर आप न्यू है इस चैनल पे देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द सेम। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। टॉपिक इज कैटेगोरिकल प्रपोजिशन एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। कैटेगोरिकल प्रपोजिशन क्या होता है कि ऐसी प्रपोजिशन होता है जो दो ऑब्जेक्ट्स को या दो जो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्या करता है, रिलेट करता है या उसको जोड़ने का काम करता है। और वो कैसे जोड़ेंगे, वन बाय वन हम लोग आगे देखेंगे। इसके अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक आपके पास सब्जेक्ट होता है और एक कौन सी टर्म होती है, प्रेडिकेट टर्म होती है। उसके साथ साथ कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक आर, इज या फिर इज नॉट या फिर आर नॉट। ये कुछ वर्ड्स होते हैं, उनको बोला जाता है कॉपुला। कॉपुला का मतलब यहाँ पे एक तरीके से कपल की फॉर्म में ये क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। किसके साथ कपल बनाते हैं, विद द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। आई होप नो, मतलब ये चीजें कुछ आपको अजीब सा भी लगेगा बट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। देखिए अब चीजें देखिए, हमारे पास क्या चीजें आती हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट, और जो इनको जोड़ने का काम करता है एक कपल के तरीके से उसको बोला जाता है कॉपुला। नाउ चीजें क्लियर हुई, ये तीन बातें। सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है, प्रेडिकेट जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं जो लास्ट के अंदर होता है, ये क्या होता है, स्टार्ट में होता है। और इनके बीच में कौन होता है, कपल। कपल से याद रख सकते हैं, दैट इज कॉपुला। जो प्रपोजिशन होता है हमारे पास, बेसिकली इसकी चार टाइप्स होती हैं। चार टाइप कौन सी होती है, एक अफर्मेटिव यूनिवर्सल, नेगेटिव यूनिवर्सल, अफर्मेटिव पर्टिकुलर एंड नेगेटिव पर्टिकुलर। तो मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक बताया था इससे पहले भी क्लासेस में। क्या होता है हमारे पास वोवल्स कौन से थे, ए, ई, आई, ओ, यू। यू को हमने इग्नोर कर देना है। तो ए का मतलब क्या होता है, ऑल, और ऑल को हम क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होगा, ये यूनिवर्सल होगा। यूनिवर्सल अफर्मेटिव का यहाँ पे मतलब होता है जो पॉजिटिव होता है, राइट। ऑल क्या होता है, पॉजिटिव। उसके बाद आता है दिस इज यूज्ड फॉर नो, और नो को बोला जाता है नेगेटिव यूनिवर्सल। नेगेटिव क्यों, क्योंकि नो जो वर्ड है वो किस सेंस में यूज किया जाएगा, नेगेटिव सेंस में। और ये क्या है, यूनिवर्सल टर्म है, इसलिए क्या होगा, यूनिवर्सल। आई का मतलब यहाँ पे होता है सम। अब सम भी पॉजिटिव सेंस में है, बट ये क्या है, कुछ पार्ट है, तो हम इसके लिए वर्ड क्या करेंगे, पर्टिकुलर वर्ड यूज करेंगे। पर्टिकुलर क्या होता है, पॉजिटिव। ये होता है सम नोट। अब सम इसके साथ नोट लग गया तो कैसी टर्म बन गई, ये नेगेटिव। अब कंप्लीट पार्ट नहीं है, इसलिए कुछ पार्ट है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज पर्टिकुलर। ये चारों चीजें आपको क्लियर हुई। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। ये डायग्राम देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। जो कैटेगोरिकल प्रपोजिशन है वो यूनिवर्सल होता है और एक पर्टिकुलर होता है। यूनिवर्सल क्या होता है, जिसके अंदर या तो पूरा हो या फिर कुछ भी ना हो, ऑल या फिर नन। ये वाला कॉन्सेप्ट करता है कि या तो कंप्लीटली है या फिर कंप्लीटली नहीं है। तो ये जब कंप्लीटली होता है, जिसको बोला जाता है, मान लिया मैं बोल दूं ऑल एम आर पी, तो ये ए टाइप की प्रोपोजिशन। ए यहाँ पे क्या है, ए, ई, आई, ओ, दिस इज वोवल। ट्रिक याद रखने की है, जो वोवल। तो पॉजिटिव हो गया। ये क्या हो गया, मेरे पास नेगेटिव हो गया क्योंकि इसका स्टार्टिंग वर्ड क्या है, नो। पर्टिकुलर हमारे पास क्या हुआ, पॉजिटिव। पर्टिकुलर का मतलब यहाँ पे कुछ पार्ट हमने क्या निकाल लिया। उसके बाद नेगेटिव, क्योंकि इसके साथ नोट लग गया, दैट्स वाई ये क्या बन गया, सम नोट। या पर्टिकुलर क्या बन गया, नेगेटिव। पर्टिकुलर नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव, यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव। नेक्स्ट, ये देखिए बहुत अच्छा डायग्राम है। यूनिवर्सल क्या है, कौन से होंगे यूनिवर्सल, ए, ई, फिर आई,
ओ, ऐसे आप याद रख सकते हैं, पर्टिकुलर जिसके साथ सम लग जाएगा वो पर्टिकुलर आ जाएगा, और जिसके साथ हमारा ऑल या फिर नो हो जाएगा वो किसमें आ जाएगा, यूनिवर्सल में आ जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम जिसमें सारी चीजें आपकी दी गई हैं, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर क्या आता है, क्वालिटी वर्ड आता है, एक क्वांटिटी वर्ड आता है। क्वालिटी का मतलब वो होता है जो उसकी गुण की बात करता है, और क्वांटिटी का मतलब जो उसकी संख्या की बात करता है या फिर उसकी नंबरिंग की बात करता है। यही मतलब होता है क्वांटिटी और क्वालिटी का। तो अगर हमारे पास एग्जाम्पल है ऑल मैन आर एनिमल्स, तो ऑल क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी है जिससे ये पता चलता है कि कितने लोग हैं। ठीक है, कितने लोग या फिर नहीं हैं, कि थोड़े हैं, कम हैं, वो चीज हमें कौन बताएगा, जो हमारे पास क्या होती हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी कौन सी हुई, क्वांटिटी ऑल, नो, सम और सम नोट, ये क्या होती हैं, दीज आर क्वांटिटी। मैन, मैन यहाँ पे क्या बन गया, सब्जेक्ट। मैंने बताया था ना जो स्टार्ट में आता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। आर, इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया, दिस इज आर, और बीच में जो बैठा है उसको मैंने क्या वो ट्रिक बताया था याद रखने का, कपल। ये कपल क्या है, दोनों जोड़ के रखा हुआ है इनको, और लास्ट में ये क्या बन गया, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जिसके बारे में बात की गई है। तो अब यहाँ से भी हमारे पास, अब आप पूछेंगे मैम क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी हमारे पास क्या होती हैं, या तो देखिए, या तो कोई पॉजिटिव पर्सन होगा या कोई नेगेटिव पर्सन होगा। तो अगर मैंने ये लिख दिया ऑल ए आर बी, तो इसकी क्वालिटी कैसी है, दिस इज पॉजिटिव क्वालिटी। अगर मैं बोल दूं ऑल ए आर नॉट बी, तो इसकी क्वालिटी कैसी आ गई, अब यहाँ पे नोट लग गया ना, नेगेटिव में बताना चाहते हैं इसकी क्वालिटी क्या बन गई, नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड क्वालिटी, की पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। लाइक इसके अंदर देखिए, सम इसकी क्वांटिटी, पेन ये सब्जेक्ट है, आर ये कॉपुला है, और इरेजर क्या है, प्रेडिकेट है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी देखिए, जब यूनिवर्सल प्रोपोजिशन को लिखते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी कैसे होता है, जैसे ऑल माई ब्रदर आर एथलीट्स, एवरी वेजिटेबल एंड ईगल द वाइजेस्ट टर्म, कहने का मतलब यहाँ पे ऑल को रेफर किया जाता है। नेक्स्ट, क्वांटिटी जब आपका मान लिया सम हो सकता है, अगर पर्टिकुलर की बात करूं, पिछले वाला क्या था, यूनिवर्सल, और ये है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में कुछ पार्ट को लिया जाता है, जैसे सम, सर्टेन, फ्यू, ऐसे वर्ड्स आएंगे। क्वालिटी के अंदर जब आपकी अफर्मेटिव क्वालिटी की बात की जाती है तो पॉजिटिव होता है, और अगर आपकी नेगेटिव है तो इसका मतलब वहां पे कोई नेगेटिव या नोट वर्ड लग जाएगा। तो आर, इज, आर, ये कैसी क्वालिटी है, ऑल आर पॉजिटिव क्वालिटी। और नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव क्वालिटी क्या होगी, नॉट, आर नोट, आर नोट राइनोस, आर नोट रिच, इज नॉट एन एग प्लांट। दीज ऑल अबाउट क्वालिटी एंड क्वांटिटी। डायग्राम देखिए, सेम वही चीज है। क्वांटिटी कौन सी होती है, क्वांटिटी आपकी यूनिवर्सल होती है या फिर पर्टिकुलर। यूनिवर्सल में कौन सी होती है, ऑल या फिर नो, यही बात दी है, ऑल या फिर नो। अब क्वालिटी वाइज कौन सा होता है, ए, ये क्वालिटी है। ये डायग्राम बहुत अच्छा है आपको याद रखने में, पूरी चीज का कंक्लूजन है यहाँ पे। तो ये यूनिवर्सल और अफर्मेटिव दोनों है ना, इन दोनों को मिला दिया, यूनिवर्सल और अफर्मेटिव, इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, यूनिवर्सल नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पे नो है और यहाँ पे ऑल है। पर्टिकुलर अफर्मेटिव, तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव को बनाया तो क्या बन गया, सम। और पर्टिकुलर नेगेटिव को मिलाया तो यहाँ पे क्या आ गया, सम नोट। तो आपने शॉर्ट नोट्स के अंदर किसी एक डायग्राम को लिख लेना है इस तरीके से, जिससे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर टू एवरीवन, यस, वेरी गुड। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट आता है देन यू कैन पोस्ट इन कमेंट सेक्शन एज वेल। और टेलीग्राम भी आप लोगों ने जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है, राइट। तो उसके बाद एक चीज़ है, अलग अलग तरीके के और भी आते हैं हमारे पास, लाइक हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कोपुला होता है वो किसके जैसे होता है, इट इज जस्ट लाइक हेल्पिंग वर्ब। हमारे सेंटेंस में क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है ना, इट इज जस्ट लाइक हेल्पिंग वर्ब। अब उसके अंदर आता है एक और जो प्रपोजिशन आता है, वो क्या होता है, हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन। ठीक है, हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन कौन सा होता है,
जिसके अंदर जो हमारा प्रेडिकेट और क्या होता है, सब्जेक्ट, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो किसी कंडीशन के बेस पे होता है। किस पे होता है? दैट इज बेस्ड ऑन सम कंडीशन। वो क्या होता है? हाइपोथेटिकल। कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, ही विल नॉट कम, वो नहीं आएगा। तो इसने कंडीशन क्या रख दी? इफ वर्ड आ गया ना, कि कंडीशन होगी अगर बारिश आती है देन वो नहीं आएगा, वह नहीं आएगा। तो ये कौन से होते हैं? दीज कैटेगरी कम अंडर हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन। आई होप इससे आपको ये दोनों बातें क्लियर हुई होंगी। अब उसके बाद डिसजंक्शन। नेक्स्ट क्या आता है? डिसजंक्शन। डिसजंक्टिव प्रोपोजिशन। ये इस तरीके का असर्शन क्या होता है? द असर्शन इज ऑफ ऑल्ट्रेशन। इज ऑफ ऑल्ट्रेशन। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा क्या होता है। एग्जाम्पल इसका क्या है? ईदर ही इज ब्रेव और ही इज स्ट्रॉन्ग। इसने दोनों बातें बोल दी। ऑल्ट्रेशन का मतलब है कि एक ऑल्टरनेट आपको दे दिया जाता है। तो क्या बोला इसने? ईदर, या तो वो क्या है? ब्रेव है, या फिर वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर ये नहीं है तो ये होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ब्रेव होगा, और ब्रेव नहीं है तो स्ट्रॉन्ग होगा। ये चीज इसने क्या कर दी? मिक्स कर दी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे एग्जाम्पल के साथ भी, कैसे इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। उसके साथ साथ टर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है देन काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द सेम। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट। स्टे सेफ।